दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है इस सांस को हम खुद ही ले रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी सांसों के अंदर जाकर देखोगे तो जानेंगे कि इसके अंदर कितना कुछ छुपा हुआ है। सारा खेल बस सांसों का है। बस इन सांसों को समझकर, उन पर थोड़ा ध्यान देकर आप अपनी जिंदगी और परलोक के बड़े बड़े राज खोल सकते हैं। अगर आप अपनी सांसों में थोड़ा सा भी बदलाव कर ले तो यही सांसें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चाहे आपका शरीर हो, मन हो या आपकी बुद्धि, सब कुछ बदल सकता है। सब कुछ आपकी मुट्ठी में हो सकता है। बस आपको अपनी सांसों के साथ चलना होगा, और वो भी सूक्ष्म गति के साथ में, ताकि आप अपनी सांसों पर नजर रख सके। दोस्तों, यही सांसें अपने आप नाभि तक चलने लगे, मतलब गहरी और प्राकृतिक रूप से चलने लगे, तो इससे आपकी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, इसका आपको अंदाजा तक नहीं होगा। दोस्तों, जो सांसें आप लेते हैं बिना ध्यान दिए हुए, दरअसल वो एक बेहोशी की हालत में होती हैं। मतलब आपको ये पता ही नहीं चलता है कि आप सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी सांसों पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करो तो आप अपनी सांसों में छुपे भेदों को जान पाओगे। जब आप सांस लेते हो तो सबसे पहले ये फेफड़ों में महसूस होती है। अगर आपकी सांस हल्की है तो वह आपके सीने में महसूस होगी। अगर आपकी सांस गहरी है तो आप इसे पेट तक महसूस करेंगे। जो हवा आप अपने अंदर खींचते हो वह बस हवा नहीं है, यह आपके शरीर का ईंधन है। ये ईंधन की तरह काम करती है, इसलिए इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। और यही प्राण ऊर्जा आपके अंदर ताकत बना के रखती है। अब बात ये है कि सांस लेनी कैसे है। जितनी गहरी सांस लोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। लंबी सांस का मतलब है कि आप अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा ले रहे हैं। अगर आप सांसों को नाभि तक ले रहे हो तो आपके अंदर से सारे विकार खत्म हो रहे हैं। इन विकारों में सबसे बड़ा खतरनाक है आपका अहंकार। ये नाभि तक जाने वाली लंबी सांस आपके अंदर अहंकार को खत्म करती है। ये गहरी सांसें आपको शांत और आराम वाली स्थिति में लेकर जाती है। जब आप परेशान होते हो तो कई लोगों ने आपको कहा होगा कि गहरी और लंबी सांसें लो। पता है दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आप गहरी सांस लेते हो, क्योंकि आपने अपनी सांसों को नाभि तक लेकर जाते हो, यानी मूलाधार चक्र तक लेकर जाते हो, और सारे चक्र नीचे से ही शुरू होते हैं। और जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होता है तो यहीं से बाकी के चक्र भी एक्टिव हो जाते हैं। ये मूलाधार चक्र बाकी के सभी चक्रों को एक्टिव कर देता है। दोस्तों, हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ईड़ा और पिंगला ये आपके दो नाक के छिद्र होते हैं जिनके द्वारा आप गहरी सांसें लेते हो। अब ध्यान देना यहाँ पर, इन दोनों नाक के छिद्रों से होते हुए आप सीधा मूलाधार चक्र तक जाते हो। जब आप सांस लेते हो तो आपके जो सांसों के धक्के होते हैं उससे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। ये ईड़ा और पिंगला, ये दो नाक के छिद्र ऐसी पाइपलाइन की तरह होती हैं। इनमें विचारों का केवल कार्बन ही कार्बन भरा होता है, जो एक बांध का काम करता है। इसलिए इन विचारों को खत्म करने के लिए गहरी और नाभि तक सांस लेने को बोलते हैं। गहरी सांसों से सभी चक्र एक्टिव हो जाते हैं। आपके अंदर से स्वार्थ, अहंकार, गुस्सा, ये सभी चीजें खत्म होने लगती है। पता है दोस्तों, इन चक्रों में प्रचंड शक्तियां भरी हुई हैं। आप इन शक्तियों को सही तरीके से यूज कर सको, इसके लिए आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म होनी जरूरी है।
अगर आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म नहीं होगी तो आप सही डिसीजन नहीं लेंगे, जिसके कारण आपका या आपके आसपास के लोगों का नुकसान होना तय है। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मेडिटेशन करने से आपके अंदर जो विचार शक्ति है, जो पॉजिटिव विचार शक्ति है, वो बढ़ेगी। आप गलत डिसीजन बिल्कुल नहीं लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।